धुरंधर 2 के ट्रेलर की हर छोटी फ्रेम को पॉज और एनालाइज करके मुझे 10 ऐसी शॉकिंग और खतरनाक डिटेल्स मिली है, जिससे ना सिर्फ तुम्हारी मूवी के लिए एक्सपेक्टेशन दुगनी होगी, बल्कि मूवी की स्टोरी प्रेडिक्ट करने के साथ वीडियो के एंड में मैं ट्रेलर की एक ऐसी खतरनाक डिटेल रिवील करूंगा जिसे सुनकर तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि क्या सच में आदित्य धार इस मूवी को एक इतने खतरनाक ट्विस्ट से एंड करेंगे। तो शुरू करने से पहले कमेंट कर दो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग पहले ही दिन धुरंधर 2 आखिर कितने करोड़ का बिजनेस करेगी। अब डिटेल्स की बात करें तो आदित्य धार ने ट्रेलर के पहले ही सीन में सभी सनातनी का खून उबालने वाला डायलॉग, हिंदू एक डरपोक कौम है, उसे मूवी में ट्रेलर छुपी हुई गालियों की तरह सभी हिंदुओं के मुंह पर जोर से तमाचा मारा है। पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पार्ट 1 का भाई टेररिस्ट और प्लेन हाईजैक वाला सीन है, जिसके जवाब में जहां ट्रेलर में रहमान डकैत की मौत दिखाई गई है, लेकिन रहमान की मौत के बाद लियारी में इस सीन में अरशद पप्पू रहमान और उजैर का पोस्टर जलाकर लियारी को रूल करने गन्स, बॉम्ब्स, यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर्स भी यूज कर रहा है। और सवाल उठता है कि लियारी का आखिर नया बादशाह कौन होगा, और तभी उसके जवाब में हमजा हमें सिगार जलाता दिखता है, जिसके तुरंत ही बाद ट्रेलर की दूसरी डिटेल में हमें हमजा और जसकीरत के 10 बैक टू बैक घोर से भरे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाते हुए एक सीन में हमें जसकीरत अपनी ट्रेनिंग में अपने ही टीममेट से लड़ता दिखता है, जिसकी टी शर्ट के पीछे लिखा है बलिदान। अब तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन आर्मी की ये वही बलिदान रेजिमेंट है, जिनके स्पेशल फोर्स के कैंडिडेट्स को महीनों तक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग पास करके सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करने के लिए ट्रेन किया जाता है। अब ट्रेलर की इस तीसरी डिटेल में इस सीन को देखकर अगर तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो कि आर माधवन ने आखिर ये किसको फिर से कैप्चर कर दिया, तो ये और कोई नहीं बल्कि धुरंधर पार्ट 1 के एंड में ऑलरेडी रिवील किया हुआ जसकीरत का जेल में से स्पेशल फोर्स में जाता हुआ अपॉइंटमेंट सीन है, जहाँ अजय सनियाल ने उसे कहा था कि घायल हो इसीलिए घातक हो। और उसके तुरंत बाद आती है ट्रेलर की सबसे बड़ी डिटेल्स में से, जिसे आदित्य धार ने डार्क कलर ग्रेडिंग और 1 सेकंड से भी कम दिखा के छुपाने की लाख कोशिश की, पर आखिर धुरंधर के फैंस आखिर कैसे मिस कर देते कि रहमान की मौत के पीछे हमजा का हाथ है। ये पता चलने के बाद रहमान का कजिन भाई उजैर बलोच पूरी तरह से जानवर बनकर हमजा को पीट पीट कर सर से खून निकालकर जमीन पर रेंग रहा है। तो क्या हमजा की कहानी यही खत्म होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके तुरंत ही बाद हमजा हमें रहमान डकैत की चेयर के पास दिखता है। और फिर आता है संजू बाबा का ट्रेलर का सबसे आइकॉनिक डायलॉग, जहाँ मर्द है वहाँ दर्द है, जो मेरे मुताबिक धुरंधर और एनिमल जैसी फिल्मों के यूनिवर्सेस को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करता है। अब ट्रेलर की 5वीं डिटेल में अगर तुम ध्यान से देखो तो पार्ट 1 में रहमान डकैत की पार्टी पीपल अमन कमेटी, जिससे रहमान इलेक्शन लड़ने वाला था, इस सीन में रहमान की जगह लेते हुए हमजा अली ने इलेक्शन पूरी तरह से जीतकर लियारी की सड़कों पर खुशी से पाकिस्तानी रुपए उड़ा रहा है। मतलब अब पाकिस्तान की सरकार तक का कंट्रोल एक हिंदुस्तानी स्पाई के हाथ में होगा। अब ये छठी डिटेल पूरे ट्रेलर में मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट में से एक है, क्योंकि याद है पार्ट 2 के टीजर ड्रॉप के बाद मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था कि हमजा और मेजर इकबाल की कहानी पर्सनल लेवल पे रिवेंज लेने के लिए एक दूसरे से गहरी तरह से जुड़ी हुई है। तो अब ट्रेलर के बीचों बीच जब जसकीरत एक दरवाजा खोलता है, म्यूजिक पूरी तरह से शांत हो, सीन कट करके दूसरी साइड अब मेजर इकबाल खड़ा है, और इसी पॉइंट पे इंटरवल होगा जहाँ ट्रेलर के इस सीन में हमजा को लियारी जलाता अपनी खिड़की से देख रहा मेजर इकबाल, जिसके ग्लासेस में हमें हमजा का जलाया पाकिस्तान दिखता है, वो बड़े गुस्से से बोलता है कि मैं एक और हिंदुस्तानी का गला काटूंगा। मतलब वो हमजा का सच जान चुका है, पर क्योंकि इस पॉइंट पर हमजा पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल फिगर बन चुका है, वो तुरंत कुछ भी करे बिना चुपचाप एक मौके की तलाश में इंतजार कर रहा है। अब ये वाली डिटेल जहाँ हमजा रो रहा है, ये मूवी का सबसे ज्यादा इमोशनल पॉइंट होगा, क्योंकि वही पाकिस्तान जहाँ उसका कोई अपना नहीं और अपनी जान के अलावा उसके लिए खोने के लिए कुछ नहीं बचा, अगर वो हमजा अली रो रहा है, मतलब इस सीन में दिखाई गई उसकी बीवी के हाथ में गन किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद हमजा को उसका सच जानने के बाद उसे मारने के लिए है। और जब देश और बीवी, जो हो सकता है मूवी के उस पॉइंट पे प्रेग्नेंट भी हो, हमजा को भारत के लिए अपने हाथों से उसकी जान लेनी पड़े। 8वें नंबर पर है अब जसकीरत सिंह की ही बैक स्टोरी, जो कई लंबे घोरी सीन्स के बाद अब फाइनली एंड पर आती है, जब वो एक कमरे के अंदर एंटर करके 26/11 वाले सीन से भी ज्यादा खतरनाक फेशियल रिएक्शन देता है। और ये सीन 100% उसके परिवार की मेजर इकबाल के द्वारा की गई हत्या का है, जिसके तुरंत बाद आता है अजय सनियाल का ये नया वाला लेजेंडरी डायलॉग, हौसला, ईंधन, बदला। मतलब भले ही तुम अपनी बीवी, बच्चे और पूरे परिवार को ही क्यों ना खो चुके हो, अपना हौसला बिल्कुल भी मत खोना, और जो बचपन का दर्द तुम्हें मिला और देश के लिए जो सच्चा प्यार तुम्हारे सीने में है, उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करो, और उसी ईंधन से पूरे पाकिस्तान को जलाकर जसकीरत सिंह रांगी तुम हमजा अली बनकर अपना बदला अपनी देशभक्ति से ले लो। और सबसे आखिर में बड़ी मुश्किल से मिला ये वाला फ्रेम, आखिरकार फाइनली मूवी के क्लाइमैक्स में हमें वो मिल ही गया जिसका हमें इंतजार था, मेजर इकबाल वर्सेस हमजा अली, ना हाथ में गन्स या बॉम्ब्स, बल्कि मर्दों की तरह 1 on 1 हैंड टू हैंड एक दूसरे की सांसें नोचते हुए। लेकिन मूवी की सबसे शॉकिंग डिटेल तो ये होगी जो ट्रेलर के इस सीन में हमें साफ साफ दिखती है कि खुद स्पाई की तरह पकड़े जाने के बदले हमजा ने कुछ ऐसा माइंड गेम खेला है कि खुद पाकिस्तान की आर्मी उसे मारने के बदले उसी की साइड लेते हुए मेजर इकबाल को टारगेट कर रही है। तो क्या सच में हमजा अली ने किसी तरह से मेजर इकबाल को ही देशद्रोही या स्पाई प्रूव कर दिया है? तो यार बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, मेरी थियरीज और डिटेल्स कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना जरूर। तो देखते रहो सिनेमैटिक शालू, क्योंकि शालू ने बोला मतलब फाइनल।